Hello everyone, welcome to a new session, welcome to a new lecture on prepositions। आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट 1 घंटे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। रादर एक अच्छा कंपैरिजन होगा इन स्पाइट ऑफ का डिस्पाइट से, साथ साथ नॉट स्टैंडिंग भी आएगा, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बारीकियां क्या होती हैं, टू और टुवर्ड्स का यूसेज। ठीक है, तो जो प्रेपोजिशंस का पूरा सिलसिला चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से, उस पूरी सीरीज में दिस इज द 5th लेक्चर। इट इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्रेपोजिशंस, बिल्कुल बेसिक से काफी एडवांस लेवल तक। एंड दिस वीडियो लेक्चर is a part of the complete course on English that is running on my channel here, covering all topics. जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, बिल्कुल बेसिक से काफी एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ा दिया है, कवरिंग ऑल रूल्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स और रूल्स के एक्सेप्शंस। उन टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने है। इन्हीं टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। इसी चैनल की होम पेज पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देखिएगा, आपको सब दिखा देगा सिस्टमैटिकली। आपको बस थोड़ा सा इंटेंट दिखाना है और इनके लेक्चर्स को देखना है। ये कंटेंट जो है बिल्कुल नया है, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। जिन लोकल बुक से आप ग्रामर पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, उससे बहुत हटके है ये कंटेंट। तो इसको इग्नोर मत करना, ये मत मान के चलना कि टॉपिक्स तो हम बचपन से पढ़ते आए। बिल्कुल नई तरह से पढ़ाया है, और हर टॉपिक के रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के बाद उसके प्रैक्टिस सेट भी फिर करवाएं। This is all about my teaching profile. ये आप लोग जानते ही हैं कि मैं अनअकैडमी की फ्री प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, पेड प्लेटफॉर्म पे भी। अनअकैडमी पे मेरा रोज एक प्रैक्टिस बैच चलता है, एब्सोल्युटली फ्री। आप सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करिए, और उसके बाद ये कोड डाल के आप मेरी क्लास देख सकते हैं और इंडिया में किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, जीएस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, किसी का भी हो। सुबह 11 बजे क्लास होता है, 11 बजे प्रैक्टिस बैच होता है हमारा, और शाम को 5 बजे होता है। हमारी जो प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वैसे ही वहाँ प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपकी तरफ आता रहेगा क्लासेस का। चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट अवर सेशन। ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ, इनका कंपैरिजन देखेंगे आप। कुछ बड़ी अच्छी बारीकियां आएंगी। इन चारों का जो मीनिंग है वो सेम है, के कारण या के वजह से। ये रीजन बताते हैं। ड्यू टू केयरलेसनेस ही लॉस्ट द चांस, लापरवाही के कारण उसने मौका गंवा दिया। इकोनॉमिक रिसेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी आर्थिक मंदी के कारण। तो अब यहां ड्यू टू से जो आपने सेंटेंस बनाया है, ये आप ओइंग टू से भी बना सकते हैं, आप बिकॉज ऑफ से बना सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ से बना सकते हैं, सबका मीनिंग सेम है। अब अगर आप यहाँ ये सवाल पूछते हैं कि सर इनमें फिर डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस अभी आगे आएगा, अभी आगे की स्लाइड्स में आएगा। ठीक है, तो अच्छा, इसको आप पलट के बना सकते हैं। पलट के कैसे? ही लॉस्ट द चांस ड्यू टू केयरलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, तो आप इसको पलट के भी बना सकते हैं। अब नोट में देखिए, पहली बारीकी आएगी, पहला एक अच्छा पॉइंट आएगा, उसको समझिएगा। The other three prepositions are considered better. कौन से other three? Owing to, because of और on account of को बेहतर माना जाता है, better माना जाता है ड्यू टू के कंपैरिजन में। सेंटेंस के स्टार्टिंग में, अगर स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में लगाया, यानी कि यहाँ पे ड्यू टू सही तो है, गलत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये तीनों दे दिए जाएंगे, इन तीनों में से कोई भी दे दिया जाएगा, तो इनको आप टिक करेंगे, ड्यू टू को आप टिक नहीं करेंगे। ठीक है, गलत नहीं है ड्यू टू, लेकिन बेहतर यूज उसका है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत से सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ड्यू टू को स्टार्टिंग में गलत ही मानते थे,
लेकिन आप सही मानते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये तीनों उससे बेहतर हैं स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप सेंटेंस को पलट के बनाते हैं स्ट्रक्चर को, जैसे कि ही लॉस्ट द चांस ड्यू टू केयरलेसनेस, तब कोई दिक्कत नहीं है। ही लॉस्ट द चांस ड्यू टू केयरलेसनेस, तब सब बराबर सही है, तब चारों बराबर सही है। तो ये पहला नोट था। दूसरा नोट देखो, ड्यू टू एंड ओइंग टू कैन नॉट बी यूज बिफोर अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिर्फ ये दोनों, ड्यू टू और ओइंग टू, जिनमें टू लगा है, इनका यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले नहीं हो सकता, जेरेंड से पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो अलग अलग तरह से काम करता है, कभी नाउन होता है तो जेरेंड कहलाता है, कभी एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। ड्यू टू या ओइंग टू बीइंग केयरलेस, ही लॉस्ट द चांस। देख रहे हो, केयरलेसनेस जब था, केयरलेसनेस, तो ड्यू टू सही था, ओइंग टू सही था, सब सही थे। लेकिन जब आपने आईएनजी लगा दिया, बीइंग केयरलेस, तो ये दोनों गलत हैं, ये सेंटेंस गलत हो गया, ना ये ना ये। बिकॉज ऑफ, ये ऑन अकाउंट ऑफ लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आया है, जो किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? बिकॉज ऑफ को और ऑन अकाउंट ऑफ को डिफरेंशिएट कर रहा है इन दोनों से, ड्यू टू और ओइंग टू से। तो चाहे क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स में आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, आपको ध्यान रखना है कि अगर आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई, जेरेंडियल फॉर्म आ गई, तो ड्यू टू या ओइंग टू में से कोई नहीं आएगा। और वही सेंस डिनोट करने के लिए या तो बिकॉज ऑफ आ जाएगा या ऑन अकाउंट ऑफ आ जाएगा, ये दोनों सही है। ठीक है। इसी तरह से ड्यू टू या ओइंग टू वर्किंग हार्ड, हार्ड, अगर हार्ड वर्क होता, अगर वर्किंग हार्ड की जगह हार्ड वर्क होता, अगर वर्किंग हार्ड की जगह हार्ड वर्क होता, तब चारों सही होते, तब वो नाउन हो जाता। ये दूसरा पॉइंट था नोट का। पहला ये था, सिर्फ सरफेस लेवल पे ये जान लेना, सिर्फ सरफेस लेवल पे ये जान लेना कि इन चारों का मीनिंग सेम है, ये चारों प्रेपोजिशन हैं, काफी नहीं है। इनमें आपस में क्या क्या माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस हैं, ग्रामेटिकल डिफरेंसेस हैं, वो भी देखना जरूरी है। और आप लोग एक बात ये भी जान लीजिए कि ऑन अकाउंट ऑफ का यूज नॉर्मली फॉर्मल लैंग्वेज में होता है, फॉर्मल लैंग्वेज या लीगल लैंग्वेज, कानूनी भाषा या औपचारिक भाषा। अच्छा, नोट में देखें, तीसरा नोट आ रहा है ये, owing to cannot be used after the verb be। be क्या होता है? मतलब is am are, be की फॉर्म्स होती है ना, is am are, was were, have been, has been, ये सब जो होता है। तो her success was owing to her mother। ठीक है, was क्या है? be की फॉर्म है, तो owing to नहीं आ पाएगा, इट इज रॉन्ग, इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। बाकी सब आ जाएंगे, ड्यू टू भी आ जाएगा, बिकॉज ऑफ भी आ जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा नोट है, एक तीसरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। बिकॉज ऑफ और बिकॉज में क्या फर्क है वो तुम लोग जानते ही होंगे। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो जाहिर सी बात है इसके बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आएगा। जेरेंड मतलब आईएनजी, नाउन के तौर पे काम करे, या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, जेरेंड आएगा। और जो बिकॉज होता है, बिकॉज, बिकॉज कंजंक्शन है, जो आपको कंजंक्शन में पढ़ाया था डिटेल में, बिकॉज है, सिंस, क्योंकि वाला मीनिंग कैरी करते हैं। जैसे कि बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ही लॉस्ट द चांस, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ही लॉस्ट द चांस। लेकिन अगर आप बिकॉज को यूज करेंगे तो हो जाएगा बिकॉज ही वॉज केयरलेस, बिकॉज ही वॉज केयरलेस ही लॉस्ट द चांस। मुझे याद है अच्छे से कि एसएससी सीजीएल और एसएससी स्टेनोग्राफर दोनों एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप से कि बिकॉज ऑफ ही वॉज केयरलेस, इस टाइप से था, बिकॉज ऑफ ही वॉज केयरलेस ही लॉस्ट द चांस। हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ दो स्टेटमेंट्स को कहां जोड़ पाएगा, कंजंक्शन तो है नहीं, प्रेपोजिशन है ना बिकॉज ऑफ। तो या तो बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस he lost the chance या because he was careless he lost the chance। ये पॉइंट आपके उसमें भी काम आ सकता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंस। अब आ जाते हैं इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और नॉट विथस्टैंडिंग पर। इनका भी आपको बहुत डिटेल में एक इन डेप्थ एनालिसिस देखने को मिलेगा। मोटी मोटी बात यह है कि इन तीनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा है।
तीनों का जो हिंदी मीनिंग है वो है के बावजूद। के बावजूद कह लीजिए, बावजूद इसके कह लीजिए। एक तरह से देखे जाए तो ये इसके उल्टे हो गए, इनके ऑपोजिट हो गए। इनका मतलब था के कारण, के कारण, के वजह से, ये कॉज इफेक्ट दिखा रहे थे, और ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। इनका मतलब है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी मतलब पैसे के बावजूद, दौलत के बावजूद वह खुश नहीं है। डिस्पाइट प्लेइंग वेल द टीम कुड नॉट विन द मैच। अच्छा खेलने के बावजूद टीम मैच नहीं जीत सकी, टीम मैच नहीं जीत पाई। जहां आपने इन स्पाइट ऑफ लगाया है, यहां आप डिस्पाइट का यूज भी कर सकते हैं। वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्पाइट का यूज आप करेंगे तो कोई ऑफ नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ ऑफ नहीं आया है। ठीक है, तो एक सवाल जो अक्सर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो यही स्पॉटिंग एरर्स में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता है कि वो यहाँ ऑफ लगा के दे देते हैं। तो इन स्पाइट के साथ लगेगा, लेकिन डिस्पाइट के साथ कोई ऑफ नहीं लगेगा। अच्छा, अब इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं कॉन्टेक्चुअल या ग्रामेटिकल, वो भी आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा डिटेल में। देखो, नॉटविथस्टैंडिंग में ऑलरेडी आईएनजी लगा है, हम लोग नोट के पहले पॉइंट पे हैं इस टाइम। नॉटविथस्टैंडिंग का मीनिंग भी यही है, के बावजूद, बावजूद इसके या के बावजूद, इसमें आईएनजी लगा है। तो ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि नॉटविथस्टैंडिंग के बाद पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आएगी। यानी कि जो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, कभी वो जरंड बन जाता है, नाउन के तौर पे काम करता है, कभी एडजेक्टिव हो जाता है, कभी एडवर्ब हो जाता है। तो नॉटविथस्टैंडिंग के बाद ये आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। हिंदी मीनिंग क्या है सेंटेंस का, कि अच्छा खेलने के बावजूद टीम मैच नहीं जीत पाई या टीम मैच नहीं जीत सकी। तो आपको यहां नॉटविथस्टैंडिंग की जगह इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट लगाकर काम चलाना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल या डिस्पाइट प्लेइंग वेल। डिस्पाइट ऑफ मत कर देना, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में ये मिस्टेक बहुत लोग कर देते हैं। डिस्पाइट ऑफ कुछ नहीं होगा, या तो इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल या डिस्पाइट प्लेइंग वेल। और आप चाहें तो सेंटेंस को बहुत आसानी से उल्टा करके बना सकते हैं, रिवर्स करके। वो कैसे, द टीम कुड नॉट विन द मैच, द टीम कुड नॉट विन द मैच डिस्पाइट प्लेइंग वेल या इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल। ठीक है, जब तुम अपने नोट्स बनाओगे, रिटन नोट्स बनाओगे, तो तुम ये चीज मेंशन कर लेना जो मैंने तुमको बोल के बताई कि नॉटविथस्टैंडिंग कैन नॉट बी फॉलोड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि नॉटविथस्टैंडिंग जो है अपने आप में, नॉटविथस्टैंडिंग ये अपने आप में प्रेपोजिशन होने के अलावा, प्रेपोजिशन होने के साथ साथ एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब के तौर पे भी काम कर सकता है। और वही काम यहां पे कर रहा है इस सेंटेंस में। आप इस सेंटेंस को कंपेयर करिए ऊपर वाले से, ये जो वेल्थ वाला है इसको कंपेयर करिए सबसे ऊपर वाले एग्जाम्पल से। ऊपर था इन स्पाइट ऑफ वेल्थ, और वहां इन स्पाइट ऑफ की जगह आप क्या लगा सकते थे, वो नॉटविथस्टैंडिंग वेल्थ। डिस्पाइट भी लगा सकते थे और नॉटविथस्टैंडिंग भी लगा सकते थे। तो नॉटविथस्टैंडिंग वेल्थ, पैसे के बावजूद, यहां पे नॉटविथस्टैंडिंग क्या होगा फर्स्ट सेंटेंस में, यहां पे हो जाएगा प्रेपोजिशन, क्योंकि उसके बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो प्रेपोजिशन हो गया। लेकिन यहां जो आप पढ़ रहे हैं एडवर्ब के तौर पे, यहां नॉटविथस्टैंडिंग हो गया एडवर्ब। ये नाउन के बाद आ रहा है, ये अपने आप में किस टाइप का एडवर्ब है, ये एक तरह के सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं। सेंटेंस एडवर्ब्स कह लीजिए, पूरा मॉडिफाई कर देते हैं सेंटेंस को, स्टेटमेंट को, पूरे पूरे स्ट्रक्चर को। वेल्थ नॉटविथस्टैंडिंग ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है, ये चीज है। अब यहां पे आप इस सेंटेंस में उसका यूज नहीं कर सकते, इन दोनों में से किसी का यूज नहीं कर सकते, ना डिस्पाइट का। आप ये थोड़ी ना कर सकते हैं वेल्थ डिस्पाइट या वेल्थ इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट एडवर्ब नहीं है, वो सिर्फ प्रेपोजिशंस हैं। और नॉटविथस्टैंडिंग दोनों है। और नॉटविथस्टैंडिंग कहां नहीं आएगा वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, आईएनजी उसके बाद जब आ रहा होगा वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब तीसरे और आखिरी पॉइंट पे आ जाइए, ये भी बिल्कुल नया पॉइंट है। नॉटविथस्टैंडिंग कंजंक्शन भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ कंजंक्शन। ये सब तो बारीकियां होती हैं। आप लोग जिन लोकल बुक से इंग्लिश पढ़ते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या वैसे भी जनरल इंग्लिश, उनमें ज्यादातर बुक्स में, मोस्ट ऑफ द बुक्स में बड़ी आधी अधूरी नॉलेज दी रहती है। एक एस्पेक्ट पे वो बात कर लेते हैं और आपको लगता है कि वही बस एब्सोल्यूट रूल है, वही एब्सोल्यूट थ्योरी है, आप उसको हर जगह अप्लाई करते हैं, जबकि उसके अलावा भी 2-3 पॉइंट्स होते हैं। तो ये इसलिए
इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, रूल्स के एक्सेप्शंस पे जाना बहुत जरूरी है। वैसे भी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज पहले, इट इज प्राइमरीली अ लैंग्वेज, ये बात मैं बार बार बोलता हूं। और इंग्लिश एक सब्जेक्ट, एक विषय बहुत बाद में है। आप इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट अपने आप समझ में आएगा। ये कोई फालतू की थ्योरीज नहीं चलनी है यहाँ पे। ये नहीं कि यहाँ पे कोई इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट का कोई थ्योरम है, कोई थ्योरी है, यहाँ पे ड्यू टू ओइंग टू की कोई थ्योरी थी, नहीं। इनका डायरेक्ट यूज, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। इनको बाकायदा आप स्पोकन में, रिटन में यूज करते हैं। तो यूसेज, जो करेक्ट यूसेज होता है और जो रॉन्ग यूसेज होता है, वो आपको इस टाइम पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ठीक है। और आपको इस लायक बनाया जा रहा है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इनके ऊपर कोई क्वेश्चंस आए, चाहे स्पॉटिंग एरर्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, फिल इन द ब्लैंक्स के, तो आप आराम से कॉन्फिडेंटली कर लें। और अगर आपको खुद अपनी इंग्लिश लिखनी हो, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, तो आप गलतियां ना करें, ग्रामर की मिस्टेक्स ना करें, जो वैसे आप बहुत करते हैं, ठीक है। तो एक कंजंक्शन भी होता है, नॉट विद स्टैंडिंग ही हैज वेल्थ, ही इज नॉट हैप्पी। मतलब ये ऑल दो या दो का काम भी कर सकता है। ये बिल्कुल आपके लिए नई पीस ऑफ नॉलेज है, नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ऑल दो या दो जो अपने आप में कंजंक्शंस होते हैं, जिनको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत ही डीप में जाके डिस्कस किया था कंजंक्शन पढ़ाते टाइम। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मिलेगा आपको लेक्चर उसका। तो ऑल दो या दो की जगह भी आ सकते हैं, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग के मल्टीपल, इसका मल्टीपल बिहेवियर है, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी। अब आ जाते हैं इस रूल पे, वर्ड ऑफ मूवमेंट। वर्ड ऑफ मूवमेंट, कोई भी वर्ड ऑफ मूवमेंट हो सकता है, रन, वॉक, क्रॉल, स्विम। इनके बाद ये देखना है कि कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, टुवर्ड्स आएगा या टू आएगा, इनटू आएगा या इन आएगा। आई रैन टुवर्ड्स द स्टेडियम, आई रैन टुवर्ड्स द स्टेडियम होगा, आई रैन टू द स्टेडियम होगा, आई रैन इनटू द स्टेडियम होगा, या आई रैन इन द स्टेडियम होगा। ये चारों सही हैं, ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई एक सही है या कोई दो सही है बाकी गलत है, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है। आई रैन टुवर्ड्स द स्टेडियम का मतलब मैं दौड़ता हुआ स्टेडियम की तरफ गया, मैं दौड़ता हुआ स्टेडियम की ओर गया, ठीक है। अब मैं स्टेडियम तक गया कि नहीं गया, उसके अंदर गया कि नहीं गया, ये क्लियर नहीं हो रहा है। बस ये कह रहे हैं कि स्टेडियम जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मैं दौड़ता हुआ गया। आई रैन टू द स्टेडियम, आई रैन टू द स्टेडियम का मतलब है कि वहां तक गया हूं। यहाँ पे टू काम कर रहा है टिल वाला। ये मैंने आपको भी 3 दिन पहले पढ़ाया था, एक बहुत ही जरूरी पॉइंट टिल और अंटिल के बारे में, कि टिल या अंटिल का यूज प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता है। ये मिस्टेक इंडिया में बहुत लोग करते हैं इंग्लिश लिखने बोलने में, कि टिल को यूज कर देते हैं जगह के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सोचते हैं कि उसका हिंदी मीनिंग आ रहा है तक, तो लगा देते हैं। जबकि टिल और अंटिल का यूज सिर्फ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है। आई हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल, आई मीन आई डिस्कस दिस वन अराउंड ए वीक अगो, 3-4 दिन नहीं, एक हफ्ता हो गया होगा। आई रैन टू द स्टेडियम मतलब भागता भागता स्टेडियम तक गया हूं। ये कंफर्म है कि स्टेडियम तक गया हूं। पहले वाले में कंफर्म नहीं था कि स्टेडियम तक गया हूं कि नहीं, बस ये था कि स्टेडियम की तरफ गया हूं। आई रैन इनटू द स्टेडियम, इसका मतलब भागते हुए अंदर आया हूं स्टेडियम के। आई रैन इनटू द स्टेडियम का मतलब भागते भागते स्टेडियम में प्रवेश किया है, स्टेडियम में एंटर किया है, ठीक है। इसको तुम इस तरह से भी तो कर सकते हो, आई एंटर्ड द स्टेडियम रनिंग, आई एंटर्ड द स्टेडियम रनिंग। आई रैन इन द स्टेडियम का मतलब स्टेडियम के अंदर ही भागा, स्टेडियम के अंदर ही भागा, बाहर से अंदर नहीं आया, स्टेडियम के अंदर ही भागा। जैसा कि मैंने कहा, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इनका अलग अलग मीनिंग है। वर्ड ऑफ मूवमेंट के बाद ये कहानी है। वर्ड ऑफ मूवमेंट में क्या क्या आ सकता है, वॉक, रन, क्रॉल, स्विम, और भी हैं, और भी आ सकते हैं। स्ट्रोल, टहलने के लिए आता है। बिटवीन के साथ टू कभी नहीं आता, ध्यान रखना। हट के कुछ बात बता रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं इस रूल से। जैसे कि द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन 11 AM टू 2 PM। बहुत मिस्टेक देखने को मिलती है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की नोटिस बोर्ड पर देखने को मिलती है, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन 11 AM टू 2 PM, नहीं, बिटवीन 11 AM एंड 2 PM। या तो फ्रॉम लगा दो, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 AM टू 2 PM, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 AM टू 2 PM, या द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 AM टिल 2 PM। लेकिन अगर बिटवीन लगाओगे तो एंड आएगा।
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल आएगा, ये मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से डिस्कस करूंगा। जो फिक्स प्रेपोजिशन का एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आएगा, फिक्स प्रेपोजिशन, जो कुछ वर्ड्स के साथ कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे इसको, बहुत ही खूबसूरती से डिस्कस करेंगे। ये सब तो पढ़ा दिया है, पिछले 4 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखना। रिकॉर्डिंग को जब भी देखो थोड़ा तेज स्पीड पे देखो, 1.25 या 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे। द फॉलोइंग प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आर यूज्ड इफ वी आर टॉकिंग, ये देखो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहले पढ़ के देख लो, एक बार नजर डाल लो, फिर तुम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अगर आप किसी के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, सुनिए, अगर आप किसी के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं इन अ जनरल सेंस, क्या इन अ जनरल सेंस, जनरल सेंस का मतलब कि कोई आदमी हैबिचुअली कैसे ट्रेवल करता है, कोई आदमी हैबिट के तौर पे कैसे ट्रेवल करता है इधर से उधर, चाहे उस सेंस में बात कर रहे हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हो, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ये सब आ सकते हैं। बाय साइकिल, बाय बाइक, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय शिप, ये दोनों में आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि यहां पे कोई आर्टिकल मत लगा देना, ये फिक्स है। इनमें ये मत कर देना कि बाय आ साइकिल, बाय द साइकिल, बाय आ कार, बाय द कार, ये सब नहीं हो पाएगा। सेकंड रूल क्या कह रहा है, द फॉलोइंग प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आर यूज्ड if we are talking about somebody's means of transport only in a particular sense। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये सिर्फ पर्टिकुलर सेंस में आएंगे, ठीक है, ये सब पर्टिकुलर सेंस में आएंगे। ये जो है ऑन द साइकिल, देख लो, ऑन द साइकिल, ऑन द बाइक, इन द कार, कार के लिए इन आता है, टैक्सी के लिए इन आएगा, बस के लिए दोनों सही है, प्रिफर करते हैं ऑन को, ध्यान रखना फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है छांटने को। आई वॉज ऑन द बस, आई वॉज इन द बस, दोनों सही, प्रिफर करेंगे ऑन को। ऑन द ट्रेन, इन द ट्रेन, प्रिफर करेंगे ऑन को। प्लेन के लिए ऑन ही आएगा, शिप के लिए ऑन ही आएगा, इन दोनों में इन आएगा ही नहीं, ठीक है। इनमें आर्टिकल आएगा, अच्छा इनमें आर्टिकल दा भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। ऑन आ साइकिल, ऑन द साइकिल, ऑन द बाइक, ऑन अ बाइक, दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि वहां इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, डेफिनेट लगेगा। कि अगर आप किसी ऐसे साइकिल की बात कर रहे हैं, ऐसे बाइक की बात कर रहे हैं कि सामने वाला जानता है, तो मतलब उसे कॉन्टेक्स्ट पता है, तब तो दा लगाएंगे। वरना अगर आप कह रहे हैं कोई साइकिल, कोई बाइक, तो ए लगा देंगे। उसके लिए आपको हमारी आर्टिकल्स की क्लास करनी पड़ेगी। आर्टिकल्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, 1 हफ्ते पूरा पढ़ाया था बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ, इसी चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा आर्टिकल्स की, सब कुछ आपके लिए है, एब्सोल्युटली फ्री है। जो मैं अनअकैडमी प्लस के पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ एसएससी कैटेगरी में, वो सब यहाँ फ्री पढ़ा रखा है। और एक जरूरी बात यह है कि अगर आप में से किसी को भी, आपके दोस्त यार भाई बहन को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, बहुत ही लो फीस में लेना हो, तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे थ्रू बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी हो। माई ब्रदर गोज टू कॉलेज बाय बाइक, ये ऑन द बाइक, बट टुमारो ही विल गो बाय साइकिल, ये ऑन द साइकिल। माई ब्रदर गोज टू कॉलेज बाय बाइक, अब देखो दोनों को मिला के सवाल बनाया गया, एग्जाम्पल दिया गया। यहाँ जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों आ जाएंगे। नहीं सॉरी, ये आएगा, बाय बाइक आएगा। ये वाले तो पर्टिकुलर सेंस में ही आते हैं ना, ये वाले नीचे वाले। तो माई ब्रदर गोज टू कॉलेज बाय बाइक, कोई आ बाइक है, दाई बाइक नहीं हुआ, लेकिन कल, बट टुमारो ही विल गो बाय, अब दोनों आ जाएंगे। अरे ये पहली वाली लिस्ट तो दोनों में आ जाती है ना, देखो लिखा है ना, जनरल सेंस में भी पर्टिकुलर सेंस में भी, तो इसलिए दोनों में आ गया ये। सेकंड देखो, माय फ्रेंड कम्यूट्स टू ऑफिस, कम्यूट का मतलब होता है शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाना, काम के सिलसिले में, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, किसी भी पर्पज के लिए। माय फ्रेंड कम्यूट्स टू ऑफिस बाय कार, सही है, ये नहीं आएगा। ये सब ध्यान रखना है, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, तीनों के लिहाज से।
जब मैं तुमको टॉपिक पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर, सेंटेंस करेक्शन का भी, फिल इन द ब्लैंक्स का भी, वो हर टॉपिक में करते हैं डिस्कस हम। बट यस्टरडे ही वेंट बाय टैक्सी, दा क्यों होगा, ही वेंट बाय टैक्सी और इन द टैक्सी दोनों सही है, पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए भाई इसको देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग रूल आने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। फ्यूचर टाइम प्लस आफ्टर प्लस है प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव, फ्यूचर टाइम प्लस आफ्टर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस काउंटेबल टाइम, पढ़ के देख लिया। ही विल रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स, वह 15 मिनट के बाद लौटेगा। अगर तुमको हिंदी में यह कहना है कि वो 15 मिनट के बाद लौटेगा, तो इंग्लिश में सेंटेंस ये नहीं बनेगा कि ही विल रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स। अगेन अ वेरी कॉमन मिस्टेक इन स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश। वह 15 मिनट के बाद लौटेगा, ही विल रिटर्न इन 15 मिनट्स होगा। तुम्हारे दिमाग में भी विदिन भी घूम रहा होगा, उस पर बात करते हैं अभी, पहले पूरी बात सुन लो हमारी। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, तुम अपने को 5 साल बाद कहां देखते हो, इन 5 ईयर्स होगा। स्ट्रक्चर देखो क्या है, अभी नीचे मत देखो ऊपर देखो बस। अभी फ्यूचर टाइम, अगर फ्यूचर का टाइम लगा है, अगर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, फिर साथ में आफ्टर लगा हुआ है एज अ प्रेपोजिशन, आफ्टर का यूज एज अ प्रेपोजिशन किया गया है, और फिर काउंटेबल टाइम भी है। काउंटेबल टाइम, काउंटेबल टाइम में क्या क्या आता है, कम ऑन। काउंटेबल टाइम में आता है मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, डेकेड्स, ईयर्स, ये सब आते हैं काउंटेबल टाइम। तो ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आफ्टर का यूज गलत हो जाएगा, सिर्फ हिंदी के हिसाब से नहीं बनेगा, आपको इंग्लिश की ग्रामर देखनी पड़ेगी यहाँ प्रेपोजिशन की। तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आया, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया, लेकिन बात तो फ्यूचर की हो रही है ना। बहुत से इंटरव्यूज में सवाल करते हैं ना कि तुम अपने को 5 साल बाद कहां देखते हो, तो उसके लिए कई बार वो गलत बोल देते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। तो उनको मत तुम एग्जाम में तुम उनको मत टोकाना, इंटरव्यूअर को मत टोक देना कि सर आप पहले सही सवाल करिए, तुमको भगा देगा वहां से वो, उसका मत ईगो हर्ट कर देना। ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। वेयर डू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने उल्टा मार्क कर दिया, आई एम सॉरी। मैंने तुम लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों दे रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू तुम हमसे इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछ सकते हो बिना किसी ग्रुप में ऐड हुए। माई व्हाट्सएप नंबर इज 9935186470। हमसे व्हाट्सएप पे आप जरूर कनेक्ट हो जाइए, अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिए, आपका नंबर हम सेव कर लेंगे। हम व्हाट्सएप स्टेटस में सारी अपडेट देते भी रहते हैं, और आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं बाकायदा। ही हैज रिटर्न, हाँ अब देखो, अब नोट के 3 पॉइंट्स आएंगे। ये रूल जो था, इसमें आफ्टर के गलत होने के लिए 3 शर्तें थी। आफ्टर के गलत होने के लिए एक तरह से 3 कंडीशंस थी। एक तो आफ्टर काम कर रहा हो प्रेपोजिशन के तौर पे, फ्यूचर की बात हो रही हो, काउंटेबल टाइम हो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो आफ्टर सही हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, प्रेजेंट है यहाँ, ये सही है, ही हैज रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स। तो जब नोट्स बनाओगे अपने रिटर्न नोट्स, तो ये लिख लेना, क्या लिख लेना, इफ अगर फ्यूचर नहीं है, आफ्टर सही हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर का यूज सही हो जाएगा। ही हैज रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स,
सही है। ही हैज रिटर्न्ड आफ्टर 15 मिनट्स, फ्यूचर की बात नहीं हो रही। ही विल रिटर्न, हाँ अब ये देखो टाइम काउंटेबल नहीं है अब। इफ द गिवन टाइम इज नॉट काउंटेबल, अगर गिवन टाइम काउंटेबल नहीं है तो आफ्टर सही हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला था, काउंटेबल टाइम में क्या होगा, मिनट्स, डेज, ईयर्स, सेकेंड्स, आवर्स, वीक्स। वो कंडीशन हटी तो आफ्टर सही हो गया। लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाई थी ना क्लास की लाइव स्ट्रीम, इसीलिए रिकॉर्डिंग डाल लें, रिकॉर्डिंग। ही विल रिटर्न आफ्टर संडे, सही है। आफ्टर संडे, दिवाली, विंटर, फेब्रवरी सब सही है। लेकिन अगर तुम कहोगे आफ्टर 2 डेज, आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, वो गलत हो जाएगा। हमारी बात समझ में ना आ रही हो, उसको रिवाइंड करके देख लेना, रिवाइंड करके सब समझ में आ जाएगा। वैसे भी तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही है क्वेश्चन से डाउट्स पूछने के लिए। इंग्लिश को किन बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बता देंगे व्हाट्सएप पे। अच्छा, आफ्टर का यूज देखो कंजंक्शन की तरह हो रहा है यहाँ पे। आफ्टर का यूज कंजंक्शन की तरह हो रहा है, कितनी बारीकी है देखो। ही विल रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स। आफ्टर एज अ कंजंक्शन इज करेक्ट, फ्यूचर के लिए भी। क्या जबरदस्त बारीकी आई है, आउटस्टैंडिंग। ही विल रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स, बिल्कुल सही है। आफ्टर क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, दोनों तरफ क्लॉजेस हैं। क्लॉज क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इसके लिए आप कंजंक्शन की हमारी क्लास देखिए, मजा आ जाएगा आपको देख के। 7-8 लेक्चर्स थे उस पर, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, 25-26 रूल्स पढ़ाए थे, प्रैक्टिस सेट भी लगवाया था। प्लेलिस्ट में जाके देखना, प्लेलिस्ट में। ही विल रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स पास, तो ही विल रिटर्न एक हो गया, दूसरा हो गया 15 मिनट्स पास। दोनों तरफ वर्ब आ रहा है, दोनों तरफ सब्जेक्ट आ रहा है, दोनों तरफ करता है, दोनों तरफ क्रिया है, दोनों तरफ सब्जेक्ट है, दोनों तरफ वर्ब है, तो एक कंजंक्शन हो गया। अगर तुम पास हटा दोगे, जैसे ऊपर पास नहीं था, इस वाले में पास हटा दोगे तो प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसी तरह से वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years पास, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years पास, सही है। ये पढ़ा दिया था कल डिटेल में, इसकी रिकॉर्डिंग देखना। ये पढ़ा दिया था अबव ओवर, अबव ओवर के ऊपर बड़े प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बनते हैं। तुमने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी अपनी कोई प्रमोशन करने वाली टीम नहीं है, कोई मार्केटिंग टीम नहीं है। मेरा काम है अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना और तुम तक पहुंचाना बहुत ही क्लैरिटी के साथ। सो द ओनस इज ऑन यू कि आप कम से कम 2 काम हमारे लिए कर दिया करें हर वीडियो के बाद। एक तो 4-5 दोस्तों के साथ, कम से कम 4-5 ऐसे दोस्त जो इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको आप हमारे वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करिए। हर वीडियो देखने के बाद 4-5 स्टूडेंट्स को कर दिया करिए। और जब वीडियो का लिंक शेयर करते हैं तो ऐसे किया करिए कि थंबनेल बन के आए, थंबनेल बन के आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दिया करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया करो कि न्यू कंटेंट ऑन प्रीपोजिशन, न्यू कंटेंट ऑन कंजंक्शन, इस तरह से। आज के लास्ट रूल पे आ जाते हैं, थ्रू एंड थ्रू आउट, ठीक है। थ्रू एंड थ्रू आउट,
3 पॉइंट्स आएंगे 2 पॉइंट्स एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। थ्रू और थ्रू आउट की जो बात करेंगे उसमें पहला कॉन्टेक्स्ट होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस, ठीक है, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। हजरतगंज तो जानते हो लखनऊ में एक फेमस एरिया है। आई वॉक थ्रू हजरतगंज थ्रू आउट हजरतगंज, कौन सा सही है? आई वॉक थ्रू हजरतगंज थ्रू आउट हजरतगंज, दोनों सही है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, लेकिन दोनों का मीनिंग, दोनों का सेंस बिल्कुल अलग अलग है। आई वॉक थ्रू हजरतगंज का मतलब टहलता हुआ हजरतगंज से गुजरा, मतलब आई पास्ड बाय हजरतगंज, पास्ड बाय हजरतगंज। टहलता हुआ वहां से गुजरा, वहां से होता हुआ गया। और आई वॉक थ्रू आउट हजरतगंज का मतलब पूरे हजरतगंज में टहला, सॉरी पूरे हजरतगंज में टहला, मतलब अक्रॉस वाला सेंस आ गया, ठीक है, पूरे हजरतगंज में टहला। यहाँ पे अक्रॉस भी लगा सकते हैं, अक्रॉस, कल अक्रॉस पढ़ाया था डिटेल में, 3-4 मीनिंग्स पढ़ाए थे अक्रॉस के कल के लेक्चर में, रिकॉर्डिंग देखना। अच्छा, अब छांटना है, अब एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया आपको, सी और डी में कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया, अच्छा पॉइंट्स है। एज आई वॉज गोइंग टू चारबाग फ्रॉम अलीगंज, आई ड्रोव थ्रू या थ्रू आउट हजरतगंज। एज आई वॉज गोइंग टू, एज का मतलब यहाँ क्योंकि नहीं है, एज का मतलब है जैसे, जैसे व्हेन वाला सेंस भी आता है, एज के भी मल्टीपल मीनिंग्स है इंग्लिश में, व्हेन वाला सेंस है। जैसे मैं चारबाग जा रहा था अलीगंज से, लखनऊ के इलाके हैं, आई ड्रोव थ्रू, वहां से होता हुआ गुजरा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, जहां पहले आपको मीनिंग सेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ग्रामर लगानी पड़ेगी। आई ड्रोव थ्रू हजरतगंज, ठीक है, थ्रू आउट नहीं होगा। इवन आफ्टर सर्चिंग अ गुड पेयर ऑफ शूज, मतलब यहां तक की एक अच्छा जोड़ी जूता पूरे हजरतगंज में ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिला, मतलब ये कह रहे हैं कि पूरे हजरतगंज में देख डाला तब भी नहीं मिला, इवन आफ्टर से भी काफी कुछ पता चल रहा है, थ्रू होगा, ठीक है। अक्रॉस हजरतगंज, कंप्लीट हजरतगंज, अक्रॉस हजरतगंज वाला सेंस आ रहा है। पहला पॉइंट हो गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस। दूसरा पॉइंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। द मैनेजर, जैसे कि मैं तुमको बताऊं, यहाँ वाया भी तो हो सकता है, वाया, थ्रू की जगह वाया भी हो सकता है, वाया, वाया, VIA। सुनो, आई ड्रोव फ्रॉम लखनऊ टू भोपाल वाया झांसी। आई ड्रोव मैंने गाड़ी चलाई, तुम जानते हो मैं कितना रोड ट्रिप करता रहता हूं, तो आई ड्रोव फ्रॉम लखनऊ टू भोपाल वाया झांसी या थ्रू झांसी, एंड देन आई ड्रोव थ्रू आउट भोपाल, एंड देन आई ड्रोव थ्रू आउट भोपाल। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम देख लो। द मैनेजर शाउटेड, मैनेजर चिल्लाया पूरी मीटिंग में, द मैनेजर शाउटेड थ्रू आउट द मीटिंग, थ्रू या थ्रू आउट द मीटिंग क्या होगा? जब आप टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो दोनों सही होते हैं, दोनों सही होते हैं, थ्रू भी सही होता है, थ्रू आउट भी सही होता है। थ्रू आउट तो आप लोगों को पता होता है, थ्रू नहीं पता होता है, दोनों सही है। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में बहुत यूज होता है थ्रू, यहाँ ऐसे सही है, लेकिन इसको बेहतर माना जाएगा, प्रेफर इसको किया जाएगा। द मैनेजर शाउटेड थ्रू आउट द मीटिंग, दोनों सही है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए क्लोज टेस्ट में तो इसको प्रेफर करेंगे आप। अच्छा, आई गॉट द न्यूज थ्रू माई फ्रेंड, अलग ही मीनिंग है ये। तीसरा मतलब उसके थ्रू, उसके जरिए, वो मीन्स है, जरिया है। जैसे कि आई गॉट द न्यूज थ्रू द इंटरनेट, थ्रू व्हाट्सएप, उसके जरिए। तो थ्रू के 3 अलग अलग मीनिंग्स आ गए। और एक ये भी होता है, ही इज अ पॉलिटिशियन थ्रू एंड थ्रू, मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली, पूरा फ्रेज है, पूरा फ्रेज है, वो पॉलिटिशियन है पूरी तरह से। पढ़ा दिया। चलिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक ना किया हो शेयर कर दीजिए, मैंने बताया ना 2 तरह से शेयर करिएगा, 2 तरह से। 4-5 दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपने थंब उस पर भी डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, और हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।